इसमें जो सेरियन साहब ने जहां से बात शुरू की, आरफा ने की और मनीषा जी ने की, वो तीनों बातें बहुत बहुत हद तक नहीं, मतलब करीब करीब सही हैं, सारी की सारी। इसमें बस केवल एक चीज है कि अब हम एक्सट्रीम की तरफ पहुंच रहे हैं। नसीर साहब की इंटीग्रिटी पर शक नहीं होना चाहिए, ठीक है। जो बात हो रही है, जो आपने भी की, वो बात है कि नसीरुद्दीन साहब ने जो बात की, या आमिर खान ने बात की, या शाहरुख खान ने कभी कोई बात की हो, या हामिद अंसारी ने बात की हो, हम उस इशू पर चर्चा नहीं करते। हम उनको ट्रोल करने लगते हैं, हम उनको टारगेट बनाने लगते हैं। फिर दूसरा मुद्दा क्या करते हैं कि आप ही जो है, आशुतोष है, विजय त्रिवेदी है, आरफा है, वो लोग धर्म संसद बना देते हैं, फिर कालीचरण महाराज बना देते हैं, फिर आप ही संत तय करते हैं, आप ही साधु तय करते हैं। क्यों नहीं हम कालीचरण महाराज को, आज जितना हंगामा हुआ है उनके बयान को लेकर, उसके बाद भी सबके सब चैनल, सबके सब लोग कालीचरण महाराज कह रहे हैं। ये प्रतिष्ठित तो आप और हम कर रहे हैं ना उनको। जैसे मनीषा जी ने कहा, किसने कहा कि धर्म संसद, 4 लोग कहीं भी इकट्ठा हो जाएंगे तो धर्म संसद हो गई। आप पत्रकारिता की संसद कर रहे हैं, फिर यहाँ पर बैठ के हम 4 लोग। ये बड़ा मुद्दा है। और ये मुद्दा मैं इससे थोड़ा सा नाइतफाकी रखता हूँ, ये सिर्फ मुसलमानों का मुद्दा नहीं है। ये मुसलमानों का मुद्दा बना बनाकर हमने इसको थोड़ा सा गंभीर कर दिया है। ये हिंदुस्तान का मुद्दा है, समझे। और ये मुद्दा हिंसा का नहीं है, ये मुद्दा है चुप्पी का, जिस पर मैं बार बार जोर देता हूँ। ये जो चुप्पी है, जो लोग बोल रहे हैं उनका इलाज किया जा सकता है, लेकिन इलाज क्यों नहीं हो रहा? क्योंकि ज्यादातर लोग चुप हैं। बोलने वाले, हिंसा करने वाले, हमला करने वाले लोग बहुत कम है। 1% भी नहीं। 1% तो बहुत बड़ी संख्या होती है। 1% होगा तो फिर नरसंहार ही होगा और गृह युद्ध ही होगा, समझे। और मुसलमानों को बार बार डरा हुआ मुसलमान कहना, या मुसलमानों को माइनॉरिटी कहना, वो भी उनको एक तरफ धकेलने का है। हिंदुस्तान की मेन स्ट्रीम का हिस्सा मुसलमान है, ये मुसलमान भी जानते हैं, हिंदू भी जानते हैं। और हिंदुस्तान का 90% हिंदू जो कुछ हो रहा है उसके फेवर में नहीं है। लेकिन जिस बात की मुझे तकलीफ होती है वो है चुप्पी जी। चुप्पी है जिन लोगों को बोलना चाहिए। जैसे आपने कहा कि पॉलिटिकल इंटरेस्ट वाले लोग हैं, आरफा ने जो बात कही वो बिल्कुल ठीक है कि कॉन्स्टिट्यूशनल जो अथॉरिटीज हैं वो क्यों चुप हैं आज। और केवल बात ये नहीं है, हरिद्वार में भारतीय जनता पार्टी की सरकार होगी, वहां गिरफ्तार नहीं किया गया, लेकिन छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार है, वहां क्यों चुप बैठे हुए हैं वो लोग? क्यों नहीं उसको गिरफ्तार किया गया? क्यों नहीं कोई कानून के एक ऐसी सख्ती दिखाई गई जिससे ये नतीजा निकले? जब कोई कार्रवाई नहीं होती, हर दिन, हर 15 दिन में, महीने में, 2 महीने में कोई ना कोई घटना इस तरह की हो रही है, और वो धीरे, अभी हो क्या रहा है कि जिसने, डॉक्टर ने बताया आपको, डॉक्टर आपको कहता है कि आपको कैंसर हो गया है, तो आप डॉक्टर को गोली मारने को तैयार हो। इलाज तो कैंसर का करने की जरूरत है सर, कैंसर के इलाज का वक्त आ गया। मैं इस बात से सहमत नहीं हूं कि अभी गृह युद्ध जैसी स्थिति हो गई। ये एक्सट्रीम वर्ड, ये एक्सट्रीम लेवल पर है, और एक्सट्रीम लेवल पर नहीं है, लेकिन कहीं से जाते हैं तो वो वहां पर पहुंच सकते हैं। कितना वक्त लगेगा, कितना वक्त नहीं लगेगा, लेकिन ओवरऑल हिंदुस्तान का जो मिजाज है वो गृह युद्ध का नहीं है। वो 1947 में भी नहीं हुआ, जब सबसे ज्यादा एक्सट्रीम हो सकता था, जब दोनों मुल्कों में इतनी आवाजाही हुई, इतना खून खराबा हुआ, इतना सब कुछ मसला हुआ, और उससे पहले के 10 साल भी बहुत तनाव वाले निकले, तब भी उस तरह का गृह युद्ध नहीं हुआ। लेकिन अब माहौल खराब करने की कोशिश की जा रही है, उसमें बहुत सारे लोगों के पॉलिटिकल इंटरेस्ट हैं, और बहुत सारे लोग जिनके पॉलिटिकल इंटरेस्ट नहीं है, उनको अपनी दुकानें बनाए रखने, दुकानें बचाए रखने और दुकानें बनाने का इंटरेस्ट है। विजय जी, बार बार मनीषा जी जो है वो गांधी और गुरुदेव की बात कर रही हैं, आजादी के पहले की बातचीत कर रही हैं, बर्तानिया के और ब्रिटिश शासन की बात कर रही हैं। आज की तारीख में गांधी कहाँ है? आज की तारीख में गुरुदेव कहाँ है? आज की तारीख में उतने बड़े बड़े नेता कहाँ हैं? आज की तारीख में जिधर देखते हैं बहुत ही छोटे छोटे लोग, जहनियत वाले लोग दिखाई पड़ते हैं। इन क्या तब तो हम लड़ पाए, जीत पाए, आज कैसे कर पाएंगे? आज तो हमारे पास कोई कुछ दिखाई नहीं पड़ता, अंधेरा दिखाई पड़ता है। आशुतोष जी, मनीषा जी ने बहुत बार जिक्र किया गांधी का, गुरुदेव का। मैंने भी बहुत पढ़ा गांधी को, गुरुदेव को। लेकिन गांधी और गुरुदेव का चर्चा करना बेमानी सा लगने लगा अब, ठीक है ना। वो बातों को कब तक चलाएंगे? क्योंकि हम एजुकेशन लेवल पर नहीं है गांधी के रास्ते पर। गांधी का रास्ता जो है, हमें कन्नौज के इत्र में के व्यापारी के यहाँ पर गांधी की फोटो दिखती है, इसके अलावा नहीं दिखती है। और वो मैं कोई केवल एक व्यापारी की बात नहीं कर रहा हूँ, जिस तरह का लेवल हमारे सोशल लेवल हो गया है, करप्शन हो गया है, उस पर गांधी की फोटो कहीं नोटों पर ही दिख रही है।
बात गांधी की नहीं है, क्योंकि गांधी ने, जो मैंने पहले भी जिक्र किया कि 47 के वक्त में जो माहौल था, उस माहौल से हम निकल गए। उस वक्त भी हमने हिंदुस्तान को नहीं बांटा, जो बट गया था उसके बाद हिंदुस्तान नहीं बटा, उसके बाद हम लोग इकट्ठा हुए। आपने बाबरी मस्जिद का जिक्र किया, आज का आप जो चिंता कर रहे हैं वो भी ठीक है, लेकिन बाबरी मस्जिद जब गिरी तब तो नरसिम्हा राव की सरकार थी, कांग्रेस की सरकार थी। क्या हुआ? कितने लोगों को आपने सजा दिलवा दी? उसके बाद वो सरकार बहुत साल रही है, 92 से लंबे समय तक। भारतीय जनता पार्टी की सरकार तो 98 में आई है, यदि वाजपेयी की सरकार को भी मान लें तो 6 साल उसको मिल गए थे। और 92 के बाद भी उत्तर प्रदेश में भी बीजेपी की सरकार नहीं थी। 1984 का मैं जिक्र नहीं करना चाहता, जो सिख विरोधी दंगे हुए, लेकिन सभी राजनीतिक दल और राजनीति के शीर्ष पर जो बैठे लोग हैं वो अपने पॉलिटिकल इंटरेस्ट को देखते हैं। अर्पा जी जो बात कर रही थी कि बोलना चाहिए, तो बोल रहे हैं, प्रधानमंत्री ने तो बोला ही है। प्रधानमंत्री बार बार बोलते हैं सबका साथ, सबका विश्वास, सबका विकास, सबकी बात करते हैं। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, जिसको आप उनका सहयोगी मानते हैं, उनके प्रमुख बार बार बात करते हैं कि हिंदू मुसलमानों का डीएनए एक है, लेकिन एग्जीक्यूशन लेवल पर क्या हो रहा है? और मुझे जो संकट लग रहा है, जो दिलीप साहब कह रहे हैं, चेरियन साहब कह रहे हैं कि हमारा जो एडमिनिस्ट्रेशन है, हमारे पुलिस ऑफिसर्स कानून को, संविधान को, रूल बुक को नहीं देख रहे, वो चेयर को देख रहे हैं ऊपर, वो पंचम तल को देखते हैं, वो सेक्रेटरीट को देखते हैं कि वहां पर कौन बैठा हुआ है और वो क्या रास्ता दे रहा है। यदि हम रूल बुक को देखेंगे, हम कॉन्स्टिट्यूशन को देखेंगे, हम आईपीसी को देखेंगे और उसको एग्जीक्यूट करेंगे तो ये मसला हल हो सकता है। इन 5 लोगों को आज पकड़ते, उससे पहले के 50 लोगों को पकड़ते तो ये बात यहाँ तक पहुंचती ही नहीं। और आज भी देर नहीं हुई है, मैं कह रहा हूँ आज भी एक सख्त कार्रवाई इस तरह की हो जिसमें कहा जाए कि ये बर्दाश्त नहीं होगा। विजय जी, कौन कहे कि ये बर्दाश्त नहीं होगा? मैं जो बार बार आप लोग कह रहे हैं कि ये कार्रवाई हो, बर्दाश्त नहीं होगा, कौन कहेगा? जिनके कंधों पे ये जिम्मेदारी है, इशारा तो उनकी तरफ है कि सब कुछ तो वहां से हो रहा है। ठीक है ना, मैं कह रहा हूं ना, लेकिन हमने सिस्टम में दूसरी व्यवस्था दी है ना, जिनके इशारे पर आप बात कर रहे हैं कि जिनके इशारे पर हो रहा है, उसके बाद उसका डंडा जो है कानून का हमने उनके हाथ में नहीं दिया। मेरे डीजी के पास दिया, मैंने एसपी के पास दिया, मैंने कमिश्नर के पास दिया, मैंने डीएम के पास दिया। उनको किसने रोका है? किसी ने रोका है? रोका जाए तो फिर उसके बाद देखा जाएगा, वो दूसरा चरण होगा। लेकिन हम तो खुद वहां पर बैठे हुए हैं। वो जो एसपी है, वो जो कमिश्नर है, वो जो कलेक्टर है, वो क्यों नहीं कार्रवाई कर रहा? हरिद्वार में जो बैठा हुआ है, छत्तीसगढ़ में जो बैठा हुआ है, या कहीं और किसी शहर में बैठा हुआ, कोई व्यक्ति की बात नहीं है, वो लोग क्यों नहीं कर रहे? जैसे हम लोग बार बार चर्चा करते हैं, टीएन सेशन से लेकर आज तक के चुनाव आयोग में चेहरा बदला है ना। एक लीडर था टीएन सेशन, जो मुख्य चुनाव आयुक्त थे, उस समय तो इतनी ताकत नहीं थी, लेकिन उसने पूरे हिंदुस्तान की चुनाव व्यवस्था को बदल दी। आज हम 3 चुनाव व्यवस्थाओं में जी रहे, इस पर बहुत बहस होती है। तो वो जो लेवल है, हम ये आरोप लगा सकते हैं कि पॉलिटिकल लीडर्स, वो प्रधानमंत्री हो, मुख्यमंत्री हो, और कोई है, वो उनके इशारे पर हो रहा होगा, किसी पार्टी के अध्यक्ष के इशारे पर हो रहा होगा। लेकिन जो कमिश्नर होगा, जो पुलिस ऑफिसर है, जिसके पास रूल बुक है, वो रूल बुक बंद करके क्यों बैठा है? क्या हम उनको छोड़ना चाहते हैं? आप कह रहे हैं कि नहीं, वो डरते हैं, तो फिर उनको ये रूल बुक क्यों दी है? क्यों हमने ये तैयारी की है? अंग्रेजों की लड़ाई के वक्त भी एक जुडिशरी थी जो कानून को चलाती थी, उसमें अंग्रेजों के जज भी बैठा करते थे, लेकिन वो भी रूल बुक से चलते थे। जो भी कानून बना हुआ था उस वक्त का, उससे चलते थे। तो आज मुश्किल ये हुई है कि जिनके हाथ में डंडा है, मतलब रूल बुक है, वो उसको एग्जीक्यूट नहीं कर रहे हैं, वो उसको सहारा दे रहे हैं। कल का विजुअल आपने देखा है, वो धर्म संसद के कुछ सो कॉल्ड जो लोग थे, वो एक पुलिस ऑफिसर के साथ बैठे और वो हंस रहा है, पुलिस ऑफिसर। तो वो जो एक इंप्रेशन है ना, वो आपको ताकत देता है, वो विजय त्रिवेदी को ताकत देता है कि मार दीजिए आशुतोष को, ठीक है, कोई फर्क नहीं है, मेरे साथ है तो हवलदार साहब। तो वो जो हवलदार साहब मेरे साथ है, ये डर जो है खत्म होना चाहिए। जैसे कहा ही जाता है कि सत्ता में कि उसका जो रुआब है ना, रुआब से चलती है सत्ता। आजकल आप देखते हैं कि पुलिस ऑफिसर, पुलिस की गाड़ियों में सायरन बजता रहता है, तो जब सायरन बजता है तो शरीफ लोग चुप ही रहते हैं, थोड़ा सा डर के रहते हैं। तो वो जो डर है, वो जो रुआब है, वो हम खत्म कर रहे हैं, और वो मिक्स होता जा रहा है। पॉलिटिकल एक लीडरशिप और जो हमारी एडमिनिस्ट्रेटिव लीडरशिप है, वो कहीं कहीं मर्ज हो रही है। ठीक है, ये बड़े खतरे की बात है। और दूसरा जो वॉचडॉग है, बस एक लाइन कह रहा हूँ, जो वॉचडॉग है वो चुप बैठे हुए हैं। मैं बार बार कहता हूँ, आप इसको बार बार अवॉइड करते हैं। जब तक वॉचडॉग चुप रहेंगे, तब तक ये मसला और गहरा होता जाएगा। जिनको बोलना चाहिए वो नहीं बोलेंगे, तो ये गंभीर बढ़ेगा। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।